धनबाद में लूट के एक दिलचस्प झूठे केस का टुंडी थाने की पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है, जिसमें वादी स्वयं गिरफ्तार हुआ और आज मीडिया के सामने डीएसपी डीएन बाका ने पेश करते हुए सच्चाई बताई। वहीं मीडिया से बात करते हुए डीएसपी डीएन बाका ने बताया कि गिरफ्तार साजिद अंसारी सहराज गोविंदपुर का रहने वाला है। वह एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करता है। कंपनी इन लोगों को अधिक से अधिक लोन देने और रिकवरी का भी टारगेट देती है। कई दफा समय पर लोन रिकवर नहीं होने पर उस राशि को उनके सैलरी से और इंसेंटिव से काट ली जाती है, जिससे ये लोग हमेशा परेशान रहते हैं। उसे इंसेंटिव की राशि की क्षतिपूर्ति के लिए कई दफा एजेंट इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जैसा कि साजिद अंसारी ने अपनाया और उसने लूट की एक झूठी कहानी गढ़कर टुंडी थाना में एफआईआर दर्ज कराया और बताया कि 74,500 रुपए लूट लिया गया हथियार के बल पर। बाद में जब पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया तो परत दर परत खुलती चली गई और पता चला कि उक्त राशि को उसने अपने मित्र को दिया था और कहा था कि उससे बाद में ले लेगा। कंपनी के टैब को बराकर नदी में फेंक दिया। पुनः जब तहकीकात आगे बढ़ी तो वादी स्वयं गिरफ्तार हो गया। डीएसपी ने उन तमाम एजेंट को यह हिदायत भी दी है कि किसी भी प्रकार के लूट की झूठी कहानी बनाकर एफआईआर दर्ज न करें, अन्यथा साजिद की तरह उन्हें भी जेल जाना पड़ सकता है। टुंडी थाना में 21 जुलाई को दिन दहाड़े टुंडी गोविंदपुर मार्ग में साजिद अंसारी जो भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड कंपनी में फील्ड एजेंट है, उनके द्वारा टुंडी थाना को सूचना दी गई कि उनके पास से कुछ लगभग 95-97 हज़ार रुपए की लूट की घटना हुई है और उनके मोबाइल वगैरह को भी लूट लिया गया है दो अपराधकर्मी के द्वारा। दिन में दोपहर में ये घटना होने के बाद उनके द्वारा बताई गई थी। तो पुलिस ने इसके संदर्भ में टुंडी थाना कांड संख्या 107/25 लूट का दर्ज किया था और अनुसंधान प्रारंभ किया। लेकिन अनुसंधान के क्रम में बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई कि जिस व्यक्ति ने लूट की घटना के संबंध में कांड दर्ज किया गया था, उसके द्वारा खुद ही कंपनी के पैसों का गबन कर लिया गया था और पैसों को मतलब हड़पने की नीयत से एक झूठा लूट का केस दर्ज कर लिया था। यह बात हमें अनुसंधान के क्रम में पता चली और इसके पीछे उनका पूरा मकसद ये था कि ये लोग एजेंट के रूप में काम करते हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनी में और इनके द्वारा कंपनी की तरफ से इन पे दबाव होता है कि आप लोन दीजिए और लोन को रिकवर कराइए। इनको लोन को रिकवर करने के लिए भी इंसेंटिव मिलता है और अगर लोन नहीं ये रिकवर करा पाते, जैसा कि हम लोगों को वादी ने बताया, तो इनके इंसेंटिव से पैसा कटता है और सैलरी से ही पैसा कटता है। इस तरह से जो साजिद अंसारी है इनकी कुल इन्हें 1 लाख 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो चुका था। कंपनी ने इन पे कई तरह का मतलब पैसा रिकवर नहीं होने के कारण इनके इंसेंटिव काट लिए थे, सैलरी से ही पैसा काट लिया था। तो अब ये अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए कंपनी के ही पैसों का गबन करके एक झूठा लूट का केस कर दिए थे। तो अनुसंधान के क्रम में जो लूटे गए पैसे थे वो बरामद कर लिए गए हैं और जो इन्होंने बताया था कि इनका मोबाइल फ़ोन लूट लिया गया है, वो बरामद कर लिया गया है और कंपनी का टैब भी इन्होंने चीज़ों को छिपाने के लिए बराकर नदी में फेंकने की बात बताई है। तो कांड को उद्भेदन हो चुका है और ये एक इन तरह के बाकी एजेंट के लिए भी एक मैसेज है कि अगर आपके साथ कोई घटना घटती है, जेन्युइन घटना, तो आप ज़रूर बताइए। पुलिस कांड दर्ज कर अनुसंधान करेगी, लेकिन आप पैसे गबन कर पैसे पचाने की नीयत से झूठा केस मत कीजिए। नहीं तो जैसे इस केस में वादी साजिद अंसारी को हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं, वैसे सभी लोग जो गलत झूठा केस करेंगे उन्हें भी इस तरह की सज़ा मिलेगी। साजिद अंसारी कहाँ का रहने वाला है सर? ये साजिद अंसारी यही टुंडी का ही रहने वाला है, सहराज गोविंदपुर का रहने वाला है। तो वादी ने ही ये लूट का जो पूरा मंशा तैयार किया, जो प्रारूप तैयार किया, पुलिस को ही परेशान किया, तो क्या धाराएं बनती है इस टाइप की सर? वो इसमें है, गबन का मामला होता है। इन्होंने अपने कंपनी के पैसे गबन करने की कोशिश की थी, तो जो भी सुसंगत धाराएं होती है उसके अंतर्गत इन पे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है, किनको श्रेय जाता है, किन अधिकारियों को? पुलिस में ये पूरा अनुसंधान हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के दिशा निर्देश में हो रहा था और उनके निर्देशन में तथा टुंडी थाने की पूरी टीम इसमें मेहनत के साथ काम की। तो सारा श्रेय वरीय पदाधिकारी के निर्देश में टुंडी थाना की टीम के द्वारा ये सब केस करके फिर ये कहीं फरार हो गया था क्या? नहीं, ये कहीं फरार नहीं होते। इन्हें लगा था कि ये पैसे गबन करके आराम से रख सकते हैं, लेकिन सुसंगत अनुसंधान और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से हम लोगों ने कांड का उद्भेदन कहाँ से पकड़ाया गया सर ये?
ये अपने मतलब वही अपने घर से किया है। इसके इसमें और भी किसी की संलिप्तता है? इसमें अभी तक तो किसी की संलिप्तता नहीं आई है। अगर किसी की संलिप्तता आती तो उनके विरुद्ध भी अगर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है। ठीक है। लेकिन ये एक मैसेज जरूर है सभी इस तरह के एजेंट के लिए कि आप के साथ अगर सही घटना होती है तो आप जरूर कांड दर्ज कराइए। पुलिस अनुसंधान करेगी और कांड का डिटेक्शन भी जैसे करते ही करेगी। लेकिन आप पैसे गबन करने की नीयत से कोई भी एजेंट इस तरह का कांड नहीं दर्ज करा, नहीं तो आपको साजिद अंसारी जैसा ही आपके साथ भी न्यायिक प्रक्रिया के तहत जैसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।